इटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। जब खेत की बारी खेत को खाने लगेगी तो खेत को कौन बचाएगा? जी हाँ, एकदम यही स्थिति उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद जिले के लोनी क्षेत्र की है, जिसमें भ्रष्टाचार चरम पर है। जहाँ कोई व्यक्ति या महिला यदि पुलिस थाने या चौकी मदद मांगने के लिए चला जाता है तो उससे बेझिझक रुपयों की मांग की जाती है। मामला सामने आने पर पुलिस अधिकारी साफ मुकर जाते हैं कि उक्त व्यक्ति या महिला साफ झूठ बोल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला चमन विहार इलाके का है, जिसमें उक्त महिला थाना अंकुर विहार के अधिकारी पर कथित तौर पर रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए कहती है, यदि मैंने पुलिस को रुपए दे दिए होते तो मेरा बच्चा बच जाता। उक्त महिला, जिसका नाम प्रेमवती पत्नी हरिश्चंद्र है, जो कि वार्ड नंबर 31 गली नंबर 2 स्थित चमन विहार कॉलोनी लोनी गाजियाबाद जिले में परिवार सहित रहती है, से पूछा तो उसने बताया कि मेरे लड़के अरुण कुमार को असर साल हत्या का मामले फंसाया गया है। गौरतलब हो कि असर साल की हत्या 29 दिसंबर 2025 को रात्रि में की गई, जिसके शक में मेरे बेटे को पुलिस ने अगले दिन 30 दिसंबर के अपराह्न 2 बजे उठा लिया। तब से पुलिस ने अभी तक नहीं छोड़ा है। पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की गुहार लगाते हुए महिला न्याय की मांग कर रही है। यदि उक्त महिला झूठ बोल रही है तो अधिकारियों को उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए आज की रिपोर्ट। आज आपने पत्रकारों को अपने यहाँ बुलाया, हमें जानकारी लगी कि आप कुछ बताना चाह रही हैं। क्या बताना चाह रही हैं आप? कुछ एक घटना घटित हुई थी जिसको लेकर आप काफी आहत हैं। हाँ जी, घटना हुई थी और मेरे पुत्र को बरामद के लिए कर लिया गया है। और मैंने जाके देखा थाने पर तो मुझे आश्वासन दिया था छोड़ने का, और 1 लाख रुपए की मांग करी थी कि 2 दिन का हम समय दे रहे हैं और 2 दिन में अपना इंतजाम कर लो। 2 दिन में मुझ पर नहीं हो पाया पैसे का इंतजाम, तो मेरे पुत्र को 1 तारीख में 1 जनवरी को जेल भेज दिया गया। नहीं तो किस कारण आपके पुलिस ने आपके बेटे को गिरफ्तार किया? कौन से अपराध में आपका बेटा जेल गया? अमरपाल का अपराध था, और अमरपाल तो अच्छा खासा हमारे साथ में यहाँ कर गली में कर जाता था, हंसी खुशी जाता था, कोई हमारा कोई विवाद नहीं था उससे, ना मेरे बेटे का था। और अमरपाल को क्या हुआ? कोई अमरपाल के साथ कोई घटना घटित हुई थी क्या? हाँ जी, घटना घटित हुई थी। उसको किसी ने तार से मार दिया फांसी लगाकर, और करीबन 9:30 बजे मारा उसे। 9:30 बजे घर से बुलाया है, और मेरे बेटे ने 8:30 बजे कॉल करी थी, वो भी बाहर ड्यूटी पे था। कहाँ ड्यूटी करता था आपका बेटा? न्यू सवापुर गुजर चौक पर, और ब्रजेश पंडित जी के गोदाम पर। ब्रजेश पंडित जी भी हमें दिलासा देते रहे झूठा, और फिर वो भी मिल गए। वो भी पुलिस वाले हैं, दिल्ली पुलिस में हैं, तो वो भी जाके मिल गए। उसके बावजूद मैंने उनसे फिर वीडियो मांगी कि अब मेरे बेटे के साथ तो जो होना था हो गया, मुझे वीडियो दे दो। तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि आपके आज इस लड़के को 10 साल की सजा हो जाएगी, मैं ऐसा गवाही दिलाऊंगा, और आपके पति को चोरी के केस में थाने जाकर के मैं फंसाऊंगा। किसने कहा ये ब्रजेश पंडित जी ने, जो गोदाम वाले हैं। किस चीज का काम है ब्रजेश पंडित जी का? वो करते हैं बादाम का। कहाँ पर? मुझे लगता है अवैध काम है उनका। नहीं, कहाँ पर करते हैं? यही न्यू सवापुर गुजर चौक पर। अच्छा, ये मुकुंद विहार की तरफ? हाँ, ये स्कूल है जो गड्ढे वाला, वहाँ पर। तो आपका बेटा वहाँ काम करता था? हाँ, मेरा बेटा काम करता था, और मेरा बेटा बहुत ही नेक दिल का था। तो आपने कहा कि पुलिस ने आपके बेटे को उठाया, तो पुलिस के पास ऐसे कौन से सबूत थे कि आपके बेटे को गिरफ्तार किया? मेरे बेटे को बुलाया इसके अमरपाल के दोस्त ने, वो जो कि चंदन और चांद, ये बिल्कुल रात दिन के खास दोस्त से अमरपाल के, और उनको जो मालूम है और किसी को मालूम नहीं है, वही जानते हैं जो अमरपाल के साथ जो भी उठना बैठना रात दिन का था, और पीना खाना भी उनका साथ में ही था। हम खूब जानते हैं, पड़ोसी हैं, उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपने पुलिस को ये बातें बताई थी कि
अगर इस घटना की सच्चाई जाननी है तो इन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाँ, मैंने बताया था। फिर उसके बाद लेकिन उसके बाद मुझे पैसे की मांग पुलिस ने की और इनसे भी बोला था मैंने, चंदन से भी। तो चंदन भी मुझे झूठ बहकाता रहा कि आंटी गुप्त मामला है, गुप्त मामला है, गुप्त मामला कह के मुझे बहकाते रहिए और दिलासा देते रहे। और चंदन उस टाइम बहुत चिंतित था, बहुत ही टेंशन में था, कह रहा कि आंटी मेरे तो वैसे ही दुश्मन बन गए हैं। तो जब आप इसकी अमरपाल की जब हत्या हुई थी उस समय आपका बेटा कहाँ पर था? मेरा बेटा ड्यूटी पर था। जिस फैक्ट्री में आप बता रहे हैं? हाँ जी। तो ये इसकी शिकायत आपने पुलिस प्रशासन को किसी को की है कि मेरे साथ मतलब मेरे बेटे के साथ गलत हुआ है? जी करी है, एप्लीकेशन डाली। मैंने एप्लीकेशन डाली है कमिश्नर साहब को भी गाजियाबाद से, और एक डाली है मैंने ऑनलाइन। अच्छा, आपसे जो आप बता रही हैं 1 लाख रुपए की डिमांड की गई, किसने की 1 लाख की डिमांड? योगेंद्र पवार ने, बाहर साइड में आ करके। योगेंद्र, कौन है योगेंद्र पवार? ये थाने के जो जिम्मेदार इंसान है वही हैं। और जब थाने के जिम्मेदार इंसान ऐसा करेंगे तो बताओ हम लोग क्या करेंगे। आपका नाम क्या है? रितु। रितु जी, आप आंटी जी की क्या लगती हैं? बेटी। हैं? बेटी। अच्छा, आंटी जी ने अभी पुलिस पर और अपने बेटे को लेकर जो बातें कही उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें सारी सच्चाई है, पर मैं उनके साथ जाती रही, जहाँ जहाँ हम गए हमने दर दर ठोकर खाई है, पर हमें जगह जगह गए पर हमें कोई न्याय नहीं मिला है। आपको न्याय नहीं मिला है? हाँ। तो क्या आप इस बात को मानती हैं कि आपके भाई निर्दोष है? जी हाँ। तो कैसे कह सकती हैं आप ये? जी, हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमें ना पुलिस वालों ने ना हमें दिलासा देते रहे कि हम छोड़ देंगे, ये कर देंगे। हम मेरे भाई को जैसे 29 तारीख को पकड़ा तो 30 तारीख को हमारी मम्मी गई तो फिर भी आश्वासन उन्होंने दिया कि ये कहा हम छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद हमसे पैसों की मांग करने लगे। मम्मी ने कहा कि हमारे पास पैसे हम होंगे तो हम दे देंगे। फिर हमें 2 दिन का वक्त दिया। जब हमारे पास पैसे नहीं हुए तो उन्होंने तीसरे दिन मेरे भाई को जेल भेज दिया गया। कितने पैसों की मांग की? 1 लाख रुपए की। तो जब पुलिस वाले मांग कर रहे थे 1 लाख की, तो क्या आप मम्मी जी के साथ थे अपनी? जी हाँ, मैं मम्मी जी के साथ थी। तो आपके सामने भी पैसे की मांग की? जी। क्या कहा, क्या कह के पैसे मांगे आपसे? जी, कह रहे कि हमें 1 लाख रुपए दे दो, हम आपके भाई को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हम पे पैसों का बजट नहीं हो पाया, हम इधर उधर भटकने लगे, पैसे जोड़ने लगे, पर हमसे पैसे नहीं हो पाए क्योंकि हम गरीब इंसान है, कहाँ से करें इतना पैसा। 5-10 हज़ार होता तो हम कर भी देते इधर उधर से, पर हमसे नहीं हो पाया तो उन्होंने सीधे जेल कर दिया। आपके भाई को जेल? हाँ। तो आप क्या चाहती हैं शासन से, प्रशासन से? हम शासन से, प्रशासन से, योगी आदित्यनाथ से ये चाहते हैं निष्पक्ष जांच कि जिसमें कि हमारा भाई निर्दोष है, निर्दोषी घर बाहर निकल गया है, जो दोषियों को सजा मिले। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।